हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, चाहे आप सीटेट या किसी भी अदर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की जो एग्जाम की डेट है वो 8 फरवरी आ चुकी है। बट बहुत सारे लोग अभी इस इंतजार में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, हो सकता है उसमें कोई सिलेबस में चेंजेस देखने मिल जाए। सो उसके इंतज़ार में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को आप अभी से ही आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है सो दैट कि आपका जो टाइम है वो सेव हो सके एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए समय मिल सके। तो मैथ्स के सिलेबस में ऐसा कोई चेंज नहीं होने वाला है। इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर चेंज होता तो आपको पहले ही नोटिफ़िकेशन देखने मिल जाता और 2 महीने पहले आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन देखने मिलेगा। सो होपफुली नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन सीटेट का देखने मिल सकता है। सो जिन्होंने भी अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, मैं सच बता रही हूँ कि आपको रिग्रेट होगा बाद में, क्योंकि ये जो आपका सीटेट का फॉर्म आया है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी तक सीटेट या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं किया है। क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, चाहे वो यूपी में कोई भी वैकेंसी की बात करें तो यूपी टेट भी अभी तक नहीं हुआ है। सो सीटेट आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा एंड अगर थोड़ा बहुत माइनर चेंज होता भी है तो वो उसी टाइम आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस उठा के चेंज कर दिया जाएगा। चाहे हम पेपर 1 या पेपर 2 की बात करें, तो बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की कि मैथ्स का सिलेबस जो आपके प्रीवियस सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्या था। तो आपका फर्स्ट टू फिफ्थ की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम जिसमें आपका होल नंबर, इंटीजर एंड आपके फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर ये सारे आ जाते हैं। इसके बाद है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। देन मेजरमेंट में आपका लेंथ, वेट, टाइम, वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा हैंडलिंग यहाँ पर पूछा जाता है एंड ज्योमेट्री में आपके शेप्स पूछे जाएंगे, सॉलिड्स अराउंड अस। सो ये आपका सिलेबस है। पैटर्न एंड मनी भी इसमें आता है। देन इसके बाद हम बात करेंगे कि पेडागोजी में मैथ्स में आपका क्या पूछा जाता है। सो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। मैं आपको सच बताती हूँ कि जब मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था तो पेडागोजी के लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना है। अगर आपने पेडागोजी साइकोलॉजी में प्रिपेयर कर ली है तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हिंदी में भी आपको हेल्प मिलेगी, मैथ्स में भी आपको हेल्प मिलेगी। आपको अलग से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेडागोजी में सारे कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, बट उनको क्वेश्चन को देने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है, क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो जाता है, लेकिन आपसे पूछा वही जाता है जो आपने पेडागोजी में पढ़ा होगा। बस आपको सब्जेक्ट वाइज़ यहाँ पे पूछा जाता है, हिंदी में हिंदी से रिलेटेड होगा, मैथ्स में मैथ्स से रिलेटेड पेडागोजी होगी, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहने वाला है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स एंड इवैल्यूएशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, एरर एनालिसिस एंड रेमेडियल टीचिंग। सो ये सारे आपके सेम ही रहने वाले हैं। अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपकी पेडागोजी ऑलमोस्ट सेम होती है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, बट क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाता है, क्वेश्चन का फॉर्म बदल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 6 टू 8 का आपका सीटेट का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो नंबर सिस्टम होगा, अलजेब्रा होगी जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डेटा हैंडलिंग एंड ज्योमेट्री। पेडागोजी की बात करें तो सेम ही रहने वाली है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2, ऑलमोस्ट सेम आती है आपकी पेडागोजी दोनों पेपर में। पेडागोजी में आपका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम एंड लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन, रेमेडियल टीचिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। सो पेडागोजी में कोई बहुत ज्यादा ह्यूज चेंज नहीं है। एक बार आप पेडागोजी प्रिपेयर करेंगे वो आपकी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो ये तो है आपका मैथ्स का सिलेबस। तो अगर 6 टू 8 के पेपर की बात करें मैथ्स की, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है, जिसका भी मैथ्स सब्जेक्ट होगा तो वो तो सभी को आती ही होगी। एंड जो पेपर 1 है आपका, पेपर 1 में सबके लिए ही मैथ्स जो है वो पूछी जाती है, तो उसमें इतना लेवल जो है वो आपका हाई नहीं होता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के। सो अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ईज़ी फॉर्म में आप मैथ्स को सीखना चाहते हैं, तो आप अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैथ्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड चैनल को लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सो दैट कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। मैथ्स की क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हो रही हैं, इसके बाद हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी। कल का जो आपका टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम है। कल हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास दोनों पेपर के लिए ही हेल्पफुल होने वाली है।
एंड जिन्होंने अभी तक सीटेट क्वालीफाई नहीं किया है, इनके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको मैथ्स से फ़ोबिया है, मैथ्स से आपको डर लगता है, तो ईज़ी फॉर्म में मैथ्स को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। कल से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, इसके बाद आपको डेली क्लासेस देखने को मिलेंगी एंड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगी सीटेट से रिगार्डिंग, वो भी आपको मेरे चैनल पर देखने मिलेगी। सो अभी से आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस टाइमली मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।